90 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सरकार समाधान करने के लिए तैयार नहीं है किसानों के मुद्दों का। उनको आतंकवादी कह रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लाठियों से पिटवा रही है, कील ठोक रही है, कटीले तार लगा रही है। वो कोई दुश्मन देश के नागरिक हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हम 4 क्षेत्र छोड़ के पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे। ऐसा नाकारा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हिस्ट्री में कभी आपने देखा है? जो प्रधानमंत्री खुद से कहे हम पूरा देश बेच देंगे, सेल बेच देंगे, कोल बेच देंगे, LIC बेच देंगे, बैंक बेच देंगे, BPCL बेच देंगे, सड़क बेच देंगे, बिजली बेच देंगे, पानी बेच देंगे, स्टेडियम बेच देंगे, गोदाम बेच देंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे आप। ये क्या बेशर्मी है हिंदुस्तान के अंदर हो रही है? और वो लोग कर रहे हैं जो हाफ पैंट पहन के सारा दिन स्वदेशी जागरण स्वदेशी जागरण स्वदेशी जागरण करते थे। ये तेल इस्तेमाल करो, ये साबुन इस्तेमाल करो, ये तो बड़े फर्जी लोग निकले। चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो सरकार की एक संस्था के रूप में काम करे, वो कोई निष्पक्ष संस्था के रूप में काम नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो उनको निर्देश प्राप्त होता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। सूरत नगर निगम के चुनाव में जो सफलता मिली है आम आदमी पार्टी को, उसमें उनकी नई जान फूंक दी है। मेरे साथ निर्विवाद रूप से पिछले 2014 के बाद अगर संसद में किसी नेता का उभार हुआ है तो वो संजय सिंह हैं। तमाम मुद्दों पर वो सरकार से 2-2 4 करते हुए दिखते हैं। वहीं यूपी में लगातार उनका सघन दौरा जारी है। 28 को कल ही मेरठ में किसानों की एक बड़ी रैली हो रही है। किसी भी पार्टी ने अब तक इस तरह की इनिशिएटिव नहीं की है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल भी वहाँ जा रहे हैं। तो इन्हीं पर बात करेंगे और क्या यूपी को लेकर क्या रणनीति और क्या आम आदमी पार्टी की नज़र यूपी पर है और पंजाब में कहाँ कमी रह गई, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। कल आप लोग की जो रैली है तो आप पहली पार्टी होंगे और अब तो जो किसानों के पक्ष में साफ साफ खुल के समर्थन में आ रहा है, तो ये रिस्क नहीं ले रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल रिस्क लेने का सवाल ही नहीं है। पहले दिन से जब आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, किसान आंदोलन, उसके पहले से ही, जब आपको याद होगा ये काला कानून पार्लियामेंट में आया था, मैंने इस बिल को फाड़ के फेंका था, माइक तोड़ा था, जितना हो सकता था इसका विरोध किया था। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में पहली बार पूरी रात धरने पर बैठा था पार्लियामेंट के अंदर। तो पहले दिन से हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी सिंगू बॉर्डर पे भी गए थे और गाजीपुर बॉर्डर पे जब राकेश टिकैत को घेरा गया उस वक्त भी उन्होंने साथ दिया। तो ये किसान रैली इसी वजह से हो रही है क्योंकि 90 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सरकार किसानों का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है किसानों के मुद्दों का। उनको आतंकवादी कह रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लाठियों से पिटवा रही है, कील ठोक रही है, कटीले तार लगा रही है। वो कोई दुश्मन देश के नागरिक हैं क्या, जिस तरीके का बर्ताव किसानों के साथ किया जा रहा है? तो इसलिए ये मौका है कि सबको एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम की इनकी जो राजनीति थी, जो बहुत आसानी से ये लोग करके अपना उल्लू सीधा करते थे, अब इनको समझ में नहीं आ रहा किस ओर जाए। पहले पंजाब ने जब आंदोलन शुरू किया तो खालिस्तानी टैग लगाया, फिर हरियाणा ने आंदोलन शुरू किया तो बोले पंजाब हरियाणा है, फिर यूपी ने आंदोलन शुरू कर दिया तो बोले जाटों का आंदोलन है, अब राजस्थान ने आंदोलन, मतलब फिर अब ये पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा है। तो ये मौका है कि जब सभी को एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का साथ देना चाहिए। निजीकरण को लेकर आप बहुत हमलावर थे अभी जो पिछला सत्र के, आप लोग निजीकरण के पक्ष में नहीं? का मतलब ये है कि ये कोई मोदी जी की निजी संपत्ति नहीं है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से रेल बनाई, सेल बनाया, कोल बनाया, सड़क बनाई, बिजली बनाया, पानी बनाया। जो भी आज क्षेत्र आप सार्वजनिक क्षेत्र देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लोगों के परिश्रम का नतीजा है। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हम 4 क्षेत्र छोड़ के पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे। ऐसा नाकारा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हिस्ट्री में कभी आपने देखा है? जो प्रधानमंत्री खुद से कहे हम पूरा देश बेच देंगे। ये तो कांग्रेस की पॉलिसी। बेच देंगे, सेल बेच देंगे, कोल बेच देंगे, LIC बेच देंगे, बैंक बेच देंगे, BPCL बेच देंगे, सड़क बेच देंगे, बिजली बेच देंगे, पानी बेच देंगे, स्टेडियम बेच देंगे, गोदाम बेच देंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे आप। ये तो कांग्रेस भी निजीकरण के पक्ष में थी, आप लोग निजीकरण के खिलाफ हैं। देखिए, जिससे नौकरियां और रोजगार समाप्त होता है, ऐसे किसी भी फैसले के हम खिलाफ खड़े हैं। आपको क्या लगता है एयरपोर्ट अडानी ज्यादा अच्छे चला पाएगा, पोर्ट अडानी ज्यादा अच्छा चला पाएगा और हिंदुस्तान की सरकार में काम करने वाले कर्मचारी नहीं चला पाएंगे?
ये कौन सी मानसिकता है आपकी? आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम अपने नाम पे कर लिया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम का एयरपोर्ट अडानी के नाम पे कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का एयरपोर्ट अडानी के नाम पे कर दिया। ये क्या बेशर्मी है हिंदुस्तान के अंदर हो रही है? और वो लोग कर रहे हैं जो हाफ पैंट पहन के सारा दिन स्वदेशी जागरण स्वदेशी जागरण स्वदेशी जागरण करते थे। ये तेल इस्तेमाल करो, ये साबुन इस्तेमाल करो, ये तो बड़े फर्जी लोग निकले। सर आप विपक्ष के बड़ा चेहरा हैं, सब पार्टियों ये से तो आप हाफ पैंट पहन के गली गली में जाके सबको स्वदेशी सिखाते थे। आज कह रहे हैं पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे, सबको विदेशी बना देंगे। आप बताइए मुझे। ये जो कल ममता 5 राज्यों का जो समय टाइम चुनाव का जो तारीखों का ऐलान हुआ है, ममता बनर्जी ने इसको लेकर फिर वही कहा है कि ये सब सरकार के हिस्से से चुनाव आयोग काम कर रहा है। और आप चूंकि संसद में हर मुद्दे पर बार बार मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो सरकार की एक संस्था के रूप में काम करे, वो कोई निष्पक्ष संस्था के रूप में काम नहीं करती। वो एक सरकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो उनको निर्देश प्राप्त होता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ये मैं कई बार कह चुका हूं। और इन्हीं बातों से कई बार ये कहा जाता है कि भाई आप मुझे बताइए 8 फेज में इलेक्शन कर रहे हो आप बंगाल का, आसाम जहां पे कि वास्तव में इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस रही सीए एनआरसी को लेके, वहां आप 3 फेज में कर रहे हैं। और तमिलनाडु बंगाल आप जो है कर रहे हो 8 फेज में। तो ये तो किसी को भी समझ में आएगा। ये गुजरात के चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपकी पार्टी अब पैन इंडिया चुनाव लड़ने जा रही है? गुजरात की जीत हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है और आम आदमी पार्टी ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और वो ये संदेश है कि अब काम की राजनीति पर लोग वापस आना चाहते हैं। जाति और धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। जाति और धर्म की राजनीति ने इस देश के अंदर रोजगार खत्म किया, व्यापार खत्म किया, अर्थव्यवस्था चौपट की, हिंदुस्तान के नागरिकों को कटोरा पकड़ा दिया, पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई चरम पर है। तो अब लोगों ने देखा कि भाई ये जाति धर्म की राजनीति ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं, दरअसल इससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए अब गुजरात के अंदर जो हमारी सफलता है वो दिल्ली मॉडल के ऊपर गुजरात की जनता का विश्वास है। जो यूपी को लेकर क्या आज प्रियंका गांधी रविदास जी की जयंती है, वो फोकस करे, वो आज बनारस गई हैं? नहीं, उनको वो जहाँ जाना चाहते हैं स्वतंत्र हैं। और रविदास जी के प्रति हम सबको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देनी ही चाहिए। और जयंती है उनकी जयंती है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए सबको। मैं भी उनसे पहले भी बनारस जा चुका हूँ उनकी जयंती के अवसर पर, मुख्यमंत्री जी भी जा चुके हैं। और हम लोग लगातार ये मानते हैं कि जो भी ऐसे विचारक, ऐसे समाज सुधारक हुए हैं उनके प्रति सबके मन में आदर भाव होना चाहिए और उनके आदर्शों पर हम कितना चल सकते हैं इसके बारे में। पंजाब में कहाँ चूक गए आप लोग? पंजाब में से तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, विधायक। पंजाब में एक्चुअली शहरी चुनाव में हम शहरी मतों में पिछली बार से बेहतर इस बार का प्रदर्शन है। और अगर आप विधानसभा के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव देखेंगे तो उसमें थोड़ा अलग तरीके का रवैया रहता है पंजाब के लोगों का, अगर विशेषकर आप बात करें तो। 2017 का जब 16 का जब नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें अकाली दल बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीती थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो अकाली दल तीसरे नंबर पे आ गई। तो अभी ये चूक के तौर पे इसको नहीं देखना चाहिए। हम विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और सरकार बनाएंगे। आपका फोकस लेकिन यूपी पर ही रहेगा? संजय सिंह यूपी, हम मुझे यूपी की जिम्मेदारी है, मैं पूरा फोकस यूपी पे रखूँगा। और कल केजरीवाल जी की रैली भी है मेरठ में, तो वो किसान पंचायत बहुत बड़े स्तर पे हम लोग करने का काम करेंगे। टीवी आप लोगों को भी बाइकआउट कर रहा है, क्या उम्मीद है कल आपकी रैली को दिखाएगा टीवी? क्योंकि सूरत की आपके रोड शो को तो नहीं दिखा रहा है, तो टीवी अखबार वाला जो मसला है वो तो कांग्रेस भी नहीं हैंडल कर पा रही है। आप लोग, मुझे लगता है जनता इन सारी चीज़ों को खुद से हल करेगी, जनता खुद से इसका समाधान निकाल लेगी। लेकिन सोशल मीडिया दिखाता है कि नहीं दिखाता वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
सोशल मीडिया को लेकर जो रेगुलेशन आया है, आप लोग चूंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं आपके सोशल मीडिया ही एक माध्यम था जिससे भारतीय जनता पार्टी को उनकी असलियत को जनता के बीच में लाने का प्रयास होता था, लेकिन अब उस पर भी एक तरीके से बंदिश लगाने की और उसका गला घोटने की कोशिश ये सरकार कर रही है। अब वो कह रहे हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है। अरे सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले तो तुम्हारे ही जो लल्लू पंजू हैं जितने, वही तो हैं सब, और कौन है? सोशल मीडिया का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कौन करता है? नफरत फैलाना, उल्टे सीधे वीडियो डालना, गाली गलौज करना, माँ बहन की गाली देना, ये सब भाजपा ही करते हैं। सबसे ज़्यादा असंस्कारी पार्टी है भाजपा, और कहते हैं सबसे ज़्यादा संस्कारी है। तो कल मेरठ में अरविंद केजरीवाल जी की रैली है, सूरत की जो रोड शो था उसमें जिस तरह का लोग जुटे थे, उसके बाद देश की नज़र रहेगी। टीवी अखबार दिखाता है कि नहीं, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार ने टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन न्यूज को प्राइवेट करने का कोई मंसूबा जाहिर नहीं किया है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।